हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन की जा रही होती है उसमें भाई पीपल्स पार्टी अपनी जो अच्छे काम हैं उसको गिनवाने के बजाय नून लीग के बुरे कामों पर ज्यादा रोशनी डालती है। नून लीग अपनी कैंपेन के अंदर अपने अच्छे काम को गिनवाने के बजाय पीपल्स पार्टी के गलत काम पर ज्यादा रोशनी डालती है। यह चीज से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सर अभी जो सूरत हाल 16 महीने की गुजरी है, पेट्रोल आपके सामने कीमतें आप लोग खुद ही कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है और कोई भी शख्स इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, एक आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी का दौर था, 13 से लेकर 18 तक नून लीग का दौर था, उसके बाद तहरीक इंसाफ और फिर आप सबका दौर था। सर आप लोग अगर इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे तो क्या अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे? 16 महीने में तो यकीन करें सब कुछ बर्बाद सा हुआ है। मैं एक चीज समझता हूं कि जो हम भी समझते हैं, हर पढ़ा लिखा शख्स समझता है, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि हमने जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग बहुत बड़ी कुर्बानी ली है इसको हटाकर इमरान नियाजी की बदतरीन हुकूमत को, जिसमें उसे सबको मफलूज कर लिया था। सही है। और हमने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया, अपनी सियासत को दांव पे लगाया इस मुल्क को और मुल्क की मईशत को बचाने के लिए। और जितना हम बेहतर कर सकते थे नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके बेहतरी लाई। आपने चेयरमैन बिलावल को शहबाज शरीफ साहब को भी सराहते हुए देखा और शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी सराहते हुए देखा, क्योंकि वो सब सिंसियरली एक चीज की कोशिश कर रहे थे। ये जिस तरह से IMF के साथ हमारी एग्रीमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या कोalition गवर्नमेंट ने बहाल कराई, वो कोई मजाक बात नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता ये बहाल ना होती तो ये मुल्क बहुत ही बदतरीन सिचुएशन में होता। तो मैं मानता हूं कि हम हर चीज को परफेक्ट नहीं कर सके और हमें पता था कि हम नहीं कर सकेंगे, पर हम कम से कम जिस तरफ पाकिस्तान जिस अंधेरे की तरफ डूबने जा रहा था उससे हमने जरूर बचाने की पूरी कोशिश की और किसी हद तक हम कामयाब भी। लेकिन अभी इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कि होल सोल पंजाब में कह लें या आप विफाक में कह लें हुकूमत बना सकती हो। 2/3 तो मैं आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन होल सोल एक हुकूमत बना सकती हो। कहीं ना कहीं आपको कोलिशन की जरूरत पड़ेगी और दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। आपको लगता है अभी जो इलेक्शंस होंगे, जब भी होते हैं, आप लोग तो 90 रोज का मुतालबा कर रहे हैं कि उससे पहले होने चाहिए, लेकिन जब भी होते हैं तो कोई भी जमात इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो होलसेल हुकूमत बना सके। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ हद तक एग्री करता हूं कि हो सकता है कल फिर हमें साथ बैठना पड़े। और आपको अगर याद हो तो सदर जरदारी ने बड़ा क्लियरली अपना मौकफ दिया था कि वो अब इस मुल्क की बेहतरी की तरफ काम करेंगे, सियासत को सेकेंडरी रखेंगे, इस मुल्क की मईशत को नंबर 1 पे रखेंगे। तो आप कभी भी ना सोचें कि ये जो कभी कभार मेरी तरफ से कोई या कभी कभार अलीगढ़ बलोच साहब की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव कुछ जरा ऐसी बात कर देता है जो हमें दिल को अच्छी नहीं लगती है, जो दिल को थोड़ा दुखाती है, और उसके बाद उसकी क्लियरिफिकेशन भी आती है। तो आप कभी ना सोचें कि पीपल्स पार्टी नून लीग के रास्ते कोई अलग हो रहे हैं। जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी कि नवाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब एक साथ बैठे तो हम जरूर बैठेंगे। अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी इस मुल्क की बेहतरी के तो जरूर बनाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दो ही जमातें हैं जो ग्रास रूट्स तक हैं पाकिस्तान की, और उनकी शाखें चारों सूबों के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आपको यह तो नहीं लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि नून लीग इस वक्त आंख का तारा बनी हुई है, ये नून लीग के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, ये पर्चा आप उनके खिलाफ तो नहीं काटेंगे ना? नहीं, ये बात तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की, पर मैं ये बात बल्कि आपको बता रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में भी देखता हूँ कि हमें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत के लिए एक साथ बैठना पड़ेगा और जब ऐसा टाइम आया हम बैठेंगे, इलेक्शन हो। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।